हेलो बच्चों, मैं हूं राकेश सर। और आज मैं आप लोग के लिए एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोग को लेसन 11 से स्टार्ट करूंगा। पिछला वीडियो सब में मैंने लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक कवर करवा चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कौन सा लेसन में कितना रेगुलेशन है और उस रेगुलेशन में कौन कौन से टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो मैं वो सब को लेकर के बता रहा हूँ। अगर हम बोलें सीधी भाषा में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रेगुलेशन का विषय सूची लेकर के आया हूँ, जिससे आपको पता चले जी कि आपको कौन से रेगुलेशन नंबर में किस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जो है लेसन 11, जो कि स्टार्ट होता है आपका रेगुलेशन नंबर 133 से। तो लेसन 11 जो है, इसमें आपको जो है टॉप लेसन का नाम दिया है वो प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजर फ्रॉम फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर। मतलब आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरे के विरुद्ध की सावधानियों के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो ये जो होता है आपका रेगुलेशन नंबर 133 से स्टार्ट होता है, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सिम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। मतलब गैस की डिग्री के अनुसार कोयला सिमों का वर्गीकरण। तो ये रेगुलेशन 133 में पढ़ना है। अगला जो है 134, वो है जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। आग के खतरे से बचाव के लिए साधारण सावधानियां आपको रेगुलेशन 134 में पढ़ना है। अगला रेगुलेशन नंबर आता है वो है 135, जो बताता है सरफेस प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। सरफेस के आग के खतरे के विरुद्ध कैसी सावधानियां लेंगे, तो वो आपको रेगुलेशन 135 में पढ़ना है। रेगुलेशन 136 है अंडरग्राउंड प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर। भूमिगत खान के खतरे के विरुद्ध सावधानियाँ। रेगुलेशन 137 है प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्वतः दहन के खतरे के विरुद्ध सावधानियाँ। उसके बाद रेगुलेशन 138 है प्रिकॉशंस आफ्टर ए फायर हैज ब्रोकन आउट। आग लग जाने के समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। अगला जो है रेगुलेशन वो 139 है, जो इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। आग बुझाने के लिए उपकरण, तो इसके बारे में आपको रेगुलेशन 139 में मिलेगा। अगला रेगुलेशन है वो 140 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग के लिए संगठन। रेगुलेशन 141 है एपरेटस फ्रॉम टेस्टिंग फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड। खूनी गैस के जांच के लिए यंत्र। रेगुलेशन 142 है प्रिकॉशन व्हेन ए फायर एग्जिस्ट। खान में आग का विस्तार रोकने के लिए ली जाने वाली सावधानियाँ। रेगुलेशन 143 है प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। डस्ट के विरुद्ध सावधानियाँ। रेगुलेशन 144 है एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। डस्ट नियंत्रण के उपाय। रेगुलेशन 145 है चेक ऑन मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल। डस्ट नियंत्रण के उपायों की जांच। रेगुलेशन 146 है स्टोन डस्ट बैरियर। रेगुलेशन 147 है प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस। रेगुलेशन 148 है रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। रेगुलेशन 149 है डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। रेगुलेशन 150 है डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, जो कि है भूगर्भ खान के अंदर की पानी के बाढ़ से खतरा। रेगुलेशन 151 है इंटेंशनल फ्लोडिंग, मतलब इच्छाकृत रूप से खान को पानी से डुबाना। उसके बाद रेगुलेशन 152 है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम। पानी के डैम का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे लेसन 12 आप लोग का स्टार्ट होता है। तो लेसन 12 जो है वो आपको वेंटिलेशन से संबंधित है। ये रेगुलेशन 153 से स्टार्ट होता है। तो रेगुलेशन 153 में आप लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। उसके बाद 154 में पढ़ना है मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर इट्स ड्राइव एंड फाइटिंग ईटीसी फिटिंग। उसके बाद अगला जो पढ़ना है रेगुलेशन 155 में वो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर्स बिलो ग्राउंड। अगला जो है रेगुलेशन 156 में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। रेगुलेशन 157 है स्टैंडिंग ऑर्डर्स, अस्थायी आदेश। उसके बाद रेगुलेशन 158 है स्प्लिट्स एंड एयरवेज, हवा, रास्ता और शाखाएँ। रेगुलेशन 159 है ब्रिटिश डोर स्टॉपिंग्स एंड क्रॉसिंग। ब्रिटिश हवा फाटक, स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग के बारे में आपको 159 में पढ़ना है। रेगुलेशन 160 में है वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। उसके बाद रेगुलेशन 161 में पढ़ना है एक्चुलरी फैंस, सहायक पंखे के बारे में। रेगुलेशन 162 जो है वो प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर इन वेंटिलेशन अप्लायंसेस। वेंटिलेशन के साधनों में आग से बचाव के लिए सावधानियाँ। उसके बाद
रेगुलेशन 163 जो है ये वेंटिलेशन प्लान्स टू बी ब्राउट अप टू डेट। उसके बाद रेगुलेशन 164 है ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरप्शन एंड अल्ट्रेशन, हवा संचार में रुकावट, बाधा और परिवर्तन आदि। उसके बाद रेगुलेशन 165 है प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डी वाटरिंग एंड रीओपनिंग, डी वाटरिंग करते समय और खान पुनः खोलते समय गैस से सावधानियाँ। रेगुलेशन 166 है प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लेमेबल एंड नॉक्सियस गैसेस, ज्वलनशील और हानिकारक गैसों के विरुद्ध सावधानियाँ। रेगुलेशन 167 है इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस, अव्यवहारित आयतनों की गैस संबंधी जांच। रेगुलेशन 168 है सेफ्टी लैम्प टू बी यूज्ड इन बिलो ग्राउंड माइंस, भूमिगत खानों में सेफ्टी लैम्प का व्यवहार। अगला जो है रेगुलेशन 169 डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, गैस की प्रतिशत मात्रा और वातावरण संबंधी जांच। रेगुलेशन 170 है मॉनिटरिंग डिवाइस। रेगुलेशन 171 है जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन। उसका रेगुलेशन 172 है कॉन्ट्राबैंड्स। उसके बाद रेगुलेशन 173 है अंडरग्राउंड रीलाइटिंग स्टेशन, भूमिगत खान में बुझी हुई बत्ती जलाने का स्थान। उसके बाद देखिए अब 173 के बाद आप लोग का लेसन नंबर 13 स्टार्ट होता है जो कि लाइटिंग एंड सेफ्टी लैम्प के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो ये रेगुलेशन 174 से स्टार्ट होता है, ये लेसन नंबर 13। रेगुलेशन 174 में आपको पढ़ना है वाइट वॉशिंग यानी पोचाड़ा करना। रेगुलेशन 175 जनरल लाइटिंग। उसके बाद रेगुलेशन 176 इलेक्ट्रिक लाइटिंग इन गैसी माइन। उसके बाद 177 एवरी पर्सन टू कैरी ए लाइट, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बत्ती ले जाना। उसके बाद रेगुलेशन 178 है स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग। उसके बाद रेगुलेशन 179 है मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प की देखभाल और जांच, ये आपको रेगुलेशन 179 में पढ़ना है। उसका रेगुलेशन 180 यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प, यूज ऑफ सेफ्टी लैम्प को आपको पढ़ना है 180 में। उसके बाद 181 में मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सेफ्टी लैम्प। उसके बाद रेगुलेशन 182 प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन सेफ्टी लैम्प रूम। देखिए अब अगला चैप्टर आप लोग स्टार्ट होता है जो कि है लेसन नंबर 14 एक्सप्लोजिव एंड शॉर्ट फायरिंग। उसका देखिए रेगुलेशन ये 183 से स्टार्ट होता है। तो रेगुलेशन 183 में आपको पढ़ना है टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव टू बी यूज्ड इन माइंस। उसके बाद रेगुलेशन 184 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव। उसके रेगुलेशन 185 मैगजीन स्टोर्स एंड प्रमाइसेस टू स्टोर एक्सप्लोसिव। उसके बाद रेगुलेशन 186 में है केसेस एंड कंटेनर्स फॉर कैरिंग एक्सप्लोजिव्स। उसके रेगुलेशन 187 है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव। उसके बाद रेगुलेशन 188 है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव इन बल्क। उसके बाद रेगुलेशन 189 है रिजर्व स्टेशन। रेगुलेशन 190 है शॉर्ट फायरर। उसके बाद रेगुलेशन 191 जो है वो शॉर्ट फायरिंग टूल्स है। उसके बाद रेगुलेशन 192 है ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टीमिंग, फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल्स। उसके बाद रेगुलेशन 193 है यूज ऑफ एमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। उसके बाद रेगुलेशन 194 है डी फॉल ब्लास्टिंग। उसके बाद रेगुलेशन 195 है इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग। उसके बाद 196 है टॉकिंग शेल्टर बिफोर फायरिंग शॉट्स। रेगुलेशन 197 है प्रिकॉशन अगेंस्ट ड्राई कोल्ड डस्ट। रेगुलेशन 198 है कंडीशन रिक्वायरिंग यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोजिव। रेगुलेशन 199 है प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। उसका रेगुलेशन 200 है अप्रूव्ड शॉर्ट फायरिंग अपैरेटस। उसके बाद देखिए रेगुलेशन 201 है एडिशनल प्रिकॉशन इन बिलो ग्राउंड माइन। उसके बाद रेगुलेशन 202 है ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज इन ओपन कास्ट माइंस। उसके रेगुलेशन 203 है इंस्पेक्शन आफ्टर शॉर्ट फायरिंग। रेगुलेशन 204 है मिस फायर के बारे में आपको पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये रेगुलेशन 204 में है। उसका रेगुलेशन 205 स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ट्रिप्स, पत्थर सूंद में विशेष सावधानियाँ। उसका रेगुलेशन 206 है ड्यूटीज ऑफ शॉर्ट फायर एट द एंड ऑफ द शिफ्ट,
शिफ्ट के अंत में शॉर्ट फायर के कर्तव्य आपको पढ़ना है रेगुलेशन 206 में। रेगुलेशन 207 जो है वो जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोजिव, बारूद के बारे में सामान्य सावधानियाँ। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही लेकर के आया हूँ आपका लेसन 11 से लेकर के लेसन 14 तक। इसके बाद आप लोग का लेसन 15 स्टार्ट होता है, जो कि मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आप लोग रेगुलेशन नंबर को आप ध्यान में रखेंगे, और इस वीडियो को चाहे तो आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, और रेगुलेशन नंबर को आप आसानी से इसके थ्रू से याद कर सकते हैं। इसमें देखिए हिंदी से भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं हिंदी भी अगर पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने हिंदी नहीं पढ़ा। तो अपना ध्यान रखिएगा, और दुर्गा पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई जारी रखें, यही कहना चाहूँगा।